देखो, सीधी सीधी बात एक है, जो काम करने की हमारी औकात ना हो वो काम हमें और आपको नहीं करना चाहिए। आप कहोगे ये बात हम क्यों कह रहे हैं? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि कलयुग में हमसे तपस्या नहीं होगी, कि हो सकती है। अगर हम आपसे कह दें कि 6 महीने के लिए एक पांव पे खड़े हो जाओ, तो क्या हो पाओगे? 5-6 घंटा में मर जाओ कि नहीं मरो? अगर हम आपसे कह दें कि 1 साल के लिए भोजन छोड़ दो, तो तुम्हारी मुक्ति हो चाहे न हो, पर रिश्तेदारों की नुक्ति की जुगाड़ पक्की हो जाए, कैसे तो मरा जाओ। बोलो मर हो कि नहीं मर हो? कलयुग में हमसे दान भी नहीं होगा, कि हो जाएगा? नहीं होगा। कलयुग में तपस्या करने की हमारी औकात नहीं है। कलयुग में व्रत करने की हमारी औकात नहीं है। कलयुग में दान करने की हमारी औकात नहीं है। कलयुग में सिर्फ एक साधन है जो हम और आप कर सकते हैं, वो है भगवान का नाम। भगवान का नाम हम कलयुग में ले सकते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहा कि यह कलिकाल ना साधन दूजा। इस कलयुग में कोई दूसरा साधन है ही नहीं भव से पार होने का, कि यह कलिकाल ना साधन दूजा, और जोग जग जप तप व्रत पूजा। ये कलयुग में हमसे नहीं बनेगा। तो गोस्वामी जी से कहा फिर हम क्या करें? बोले बस एक काम करो तुम। तो कौन सा? राम ही सुमरिए, राम जी का ध्यान करो, और राम ही गावी, राम का ध्यान करो, राम जी का नाम जपो। और इतना ना हो पाए तो फिर गोस्वामी जी ने कहा बिल्कुल सरल उपाय है। अगर भजन भी नहीं कर पा रहे हो, कीर्तन भी नहीं कर पा रहे हो, स्मरण भी नहीं कर पा रहे हो, तो गोस्वामी जी बोले फिर बस एक काम करो कलयुग में। बोले कौन सा? संतत सुनहि राम गुण गावहि। कहीं जाके सत्संग में बैठ जाओ और भगवान की कथा को सुनो। ये सबसे सरल साधन है कलयुग में। देखो, जीवन तो जीना ही पड़ेगा, कि नहीं जीना पड़ेगा? जीना पड़ेगा। जब तक सांसें हैं तब तक इस जीवन को जीना पड़ेगा। देखो, जब तक जुबान बोलती है, और जिस दिन जुबान बोलना बंद कर देती है तो फिर आंखें बोलती हैं। बोलती हैं कि नहीं बोलती? पहले जुबान बोलती है, जुबान बोलना बंद कर दे तो आंखें बोलती हैं, आंखें बोलना बंद कर दे तो सांसें बोलती हैं। आदमी सो जाए, आंखों को बोल वो बंद होगा, फिर भी मरो तो नहीं, सांस चल रही माने जिंदा है। पहले जुबान बोलती है, फिर आंखें बोलती हैं, आंखें नहीं बोलती तो सांसें बोलती हैं, और सांसें नहीं बोलती तो धड़कन बोलती है। बोलती है कि नहीं बोलती? डॉक्टर वो मीटर ईटर लगा के हाँ भाई धड़कन चल रही है, भली सांसें कम है पर धड़कन अब है। तो जुबान बोलती है, जुबान नहीं बोलती तो आंखें बोलती हैं, आंखें नहीं बोलती तो सांसें बोलती हैं, सांसें नहीं बोलती तो धड़कन बोलती है, और जब धड़कन नहीं बोलती तो फिर डॉक्टर बोलता है आई एम सॉरी। बोलता है कि नहीं? फिर आखिरी में डॉक्टर बोलता है आई एम सॉरी। अब धड़कन ही नहीं बोल रही तो ले जाओ, किस काम के बचे? तो जीवन तो जीना है, पर एक बात से गणना करना, कपड़ा चूहा भी काटता है और कपड़ा दर्जी भी काटता है। काटता है कि नहीं काटता? कपड़ा चूहा भी काटता है और कपड़ा दर्जी भी काटता है, पर दोनों में अंतर है। जब कपड़े को चूहा काटता है तो कपड़े का बंटा झाड़ कर देता है, पर जब दर्जी उस कपड़े को काटता है तो उसका उद्धार कर देता है। करता है कि नहीं करता है? तो जीवन हमें भी काटना है, तो फिर हम इस जीवन को चूहे की तरह ना काटें। देखो, या तो जीवन का तमाशा बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? या तो जीवन का तमाशा बनेगा,
या जीवन का तीर्थ बनेगा। हाथ आपके है कि आपको क्या बनाना है। इस जीवन को तीर्थ बनाना है कि तमाशा बनाना है। जीवन तुम्हें ढंग का जीना है कि ढोंग का जीना है, यह तुम्हारे हाथ में है। आज की चर्चा और आज की जो कथा है वो कथा परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद है। आज सृष्टि की उत्पत्ति की कथा है। आज का जो विषय रहेगा कथा का वो सृष्टि की उत्पत्ति है। सुखदेव जी जो परीक्षित को नियम बताएंगे आज, वो ढंग के जीवन जीने का नियम होगा, ढोंग के जीवन जीने का नियम नहीं होगा। आज की एक एक बात आज अमृत भी होगा और कथामृत भी होगा, क्योंकि जैसे ही सुखदेव जी आएंगे और देवता पहुंच जाते हैं अमृत का घट लेकर के। देवताओं ने अमृत का घट सुखदेव जी के सामने रख दिया और कहा कि भगवान, ये जो समुद्र का निकला हुआ अमृत है इसे राजा परीक्षित को पिला दो जिसमें वो अमर हो जाए, और जो कथा का अमृत है वो हम लोगों को पिला दो। सुखदेव जी ने कहा यह फैसला तो परीक्षित करेगा कि उसे समुद्र का निकला हुआ अमृत पीना है कि भागवत अमृत को पीना है। यह फैसला किसके हाथ में है? परीक्षित के। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित बताओ तुम्हें कौन सा अमृत पीना है, कथामृत पीना है कि समुद्र से निकला हुआ अमृत पीना है? सुखदेव जी ने कहा, तो परीक्षित जी बोले कि भगवान, जब मैंने अपना सर्वस्व आपके चरणों में निछावर कर दिया है तो अब आप बताओ कि इन दोनों में अंतर कितना है, कथामृत में और समुद्र के निकले अमृत में फर्क कितना है? सुखदेव जी कहते हैं राजन, अगर समुद्र का निकला हुआ अमृत पी लिया तो दीर्घजीवी हो जाओगे और कथामृत पी लिया तो दिव्यजीवी हो जाओगे। परीक्षित, अगर समुद्र का निकला हुआ अमृत तूने पी लिया तो अमरत्व को प्राप्त हो जाओगे, और अगर कथा के अमृत को पी लिया तो अभयत्व को प्राप्त हो जाओगे। अब बताओ तुम्हें क्या करना है? परीक्षित जी बोले भगवान, आप हमें यह बताओ कि अमरत्व में और अभयत्व में क्या अंतर है, दीर्घजीवी में और दिव्यजीवी में क्या अंतर है? सुखदेव जी बोले सुनो राजन, अमरत्व और अभयत्व में यह अंतर है और दीर्घजीवी और दिव्यजीवी में यह अंतर है। देवता अमरत्व को तो प्राप्त हो गए पर अभयत्व को प्राप्त नहीं हुए। देवताओं ने समुद्र मंथन का अमृत निकला और पी लिया, अमर तो हो गए, पर जब भी कोई दैत्य उन पे हमला करता है, आक्रमण करता है, तो वो जाके गुफाओं में छुप जाते हैं। मरने का डर उनको आज भी है। संसारी को मरने का डर होता है पर साधक को मरने का डर नहीं होता। इसलिए कबीरदास जी ने बड़ी प्यारी बात कही कि मरने से या जग डरे। कबीरदास जी कह रहे देखो डर लगा थो मरवे से डरात रहो, मरवे से या जग डरे मोरे मन आनंद, मरने पर ही पाऊंगा मैं तो पूर्णा परमानंद। जब मरूंगा तभी तो उससे मिलूंगा। तो अमरत्व और अभयत्व, अच्छा दीर्घजीवी और दिव्यजीवी में क्या अंतर है? आदमी को यह नहीं सोचना चाहिए कि हम कितना जिए, ये कभी मत सोचो कि हम कितना जिए, ये सोचो हम जितना भी जिए वो कैसे जिए। लंबी आयु से क्या होगा? सर्प की आयु 1000 वर्ष की है। सर्प की कितनी आयु है? 1000 वर्ष। अच्छा सांप अब ही मर जाए अपन का नुकसान है, और सांप 1000 की जगह 2000 साल जिंदा रह जाए तो समाज को क्या फायदा है? जिंदा रहे भी बताओ। मर भी जाए तो नुकसान नहीं और जिंदा भी रहे तो फायदा नहीं। हालांकि आजकल तो बड़ी दिक्कत बन गई है। एक सांप ने एक आदमी को डसा, एक सांप ने एक आदमी को डसा। सांप तो सुरक्षित है, आदमी तो सुरक्षित है, सांप चल बसा। अब सांपों ने शहर में वो बंद कर दो, नाक पांच में हुक्म दिखाने लगे, ऐसे हर घर में सांप बैठे। अब तो फन फुलू नहीं बैठे, आदमी आदमी को काट रहा हो।
काट रहा है कि नहीं काट रहा है? आदमी आदमी को काट रहा है। अब सांपों की जरूरत ही नहीं बची, कोई जरूरत नहीं अब सर्पों की, आदमी ही काफी है एक दूसरे को काटने के लिए। तो व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि हम कितना जिए, आदमी को यह सोचना चाहिए हम जितना भी जिए तो क्या हमारे द्वारा कोई अच्छा काम हुआ। वो जिंदगी है जिंदगी जो जिंदगी हो काम की, वो जिंदगी क्या जिंदगी जो रह जाए खाली नाम की। कोई मतलब नहीं ऐसी जिंदगी से। तो आज की जो कथा है वो यही है कि तुम्हारा जीवन तीर्थ बनता है कि तमाशा बनता है, ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। देखो आज एक सुंदर भाव से हम अब कथा को निकालते हैं। परीक्षित को गंगा के घाट पर श्री सुखदेव जी से मिलाते हैं। परम श्रद्धेय पूज्यपाद सदगुरु भगवान महंत श्री राम मनोहर दास जी पूज्य मुरलीधर मंदिर बड़ी देवरी प्रणाम करते हुए परम श्रद्धेय पूज्यपाद अनंत विभूषित पूज्य चरण महंत श्री 108 श्री राम अनुग्रह दास जी छोटे सरकार के चरणों में प्रणाम करते हुए और आज की कथा में रसवर से ऐसा भाव हृदय में स्थापित करते हुए आगे प्रवेश करते हैं। और आज की कथा इस कहानी पे पूरी चलेगी। कहानी क्या है? कहानी यह है, ध्यान से सुनना। एक चोर 25 साल से चोरी करता था, ठीक। उसका बेटा था। एक दिन बेटे ने बाप से कहा कि पापा हमें भी चोरी कर वो सिखाओ, तुम्हें 25 साल का अनुभव है तो हमें भी चोरी करना सिखाओ। बाप ने कहा बेटा चोरी का कोई अनुभव नहीं होता, चोरी बताओ, चोर का बता दे कि चोरी कैसी करी जाती। बोले नहीं नहीं पापा कुछ तो सिखाओ। बोले बेटा चोरी तो समय काल परिस्थिति के हिसाब से होते, अब वो में हम क्या बता दें कि कौन घर है, कहां दरवाजा है, कहां तिजोरी रखी, कहां चाबी रखी, वो तो तुरंत को काम है होते। बोले पापा फिर भी हम पहली बार चोरी करने जा रहे तो हमें डर लगता है। बाप बोलो हम तो कर सकते हैं कि तुम्हारे संगे वो घर तक चल सकते हैं, पर भीतर तुम्हें जाने पर घर के दरवाजे तक तो हम तुम्हें लेवा जा सकते हैं, पर आगे का काम तुम्हें अपने दिमाग लगा के करना है। लड़का बोलो तो चलो, कम से कम वो घर तक ही ले चलो। चोर ने अपने बेटे को लिया और बता दिया कि वो है मकान, उस मकान में चोरी करनी है। आदमी बाहर खड़ा रहा, लड़का भीतर गया, चाबी सामने टंगी दिख गई, उसने चाबी उठाई, अलमारी खोली, पैसा निकाला, बहुत ध्यान से समझना। और जैसे ही पोटली बांध के भगने को तैयार हुआ, मालिक की नींद खुल गई। गांव के पटेल के यहां चोरी करने गया था, बड़े आदमी के यहां, उसकी नींद खुल गई। अब नींद खुली तो वो चिल्लाया चोर 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 चोर। अब तो वो घबरा गया, पहली बार चोरी करने गया था। तो वो नीचे को ना भागकर ऊपर जीना पे चढ़ गया, छत पर गया। उसने सोचा अब तो मर गए, अब क्या करें। तो उसने छत से नीचे झांक कर देखा तो बगल में एक खाली जगह डरी थी, तो बहुत चारों धरो तो घास। उन्हें सोची अब छत पे तो मरा ही जाए, तो अब कूद जाओ चाहिए, हाथ पांव टूटे जब देखिए। तो पूरे पैसे की थैली लेकर वो उस घास में कूद गया। अब पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। इस लड़के ने पता क्या किया, जेब से निकाली माचिस और वो चारे में आग ही लगा दी। धू धू करके चारा जलने लगा, पूरे मोहल्ला में हड़कंप मच गया। आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। अब पटेल जिसके यहां चोरी हुई थी वो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। जो लड़का चोरी करने गया था वो दौड़ के गया पटेल के पास। अब तो कुआ चिंता रात में गो तो कहने लगो पटेल आगी लग गई। बोले हाँ। बोले जल्दी तुम्हारे ट्रैक्टर की चाबी दो, हम टैंकर ले जाएं। अब पटेल तो हड़बड़ाहट में उन्हें जल्दी चाबी दे दी। उन्हें ट्रैक्टर करो चालू, घरे आ गए। बोले पिताजी माल भी आ गया और ट्रैक्टर भी आ गया। कहानी बस इतना ही है आज की। ये कहानी आपसे क्या कह रही है, किसी को भी कोई साधना करनी है, कोई भजन करना है, कोई पूजन करना है, तो संत सदगुरु तुम्हें उस दरवाजे तक तो ले जा सकता है। जैसे चोर अपने बेटे को दरवाजे तक लाया, ऐसे कोई भी तुम्हारा गुरु हो, संत हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, वो तुम्हें उस मंजिल के दरवाजे तक ले जा सकता है। पर आगे का काम तुम्हें अपने दिमाग से करना पड़ेगा। अगर तुम अपना दिमाग नहीं लगाओगे तो तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे। डॉक्टर ने तुम्हें दवाई दे दी, अब खानी तो तुम्हें पड़ेगी कि नहीं खानी पड़ेगी। कि खाली डॉक्टर दवाई दे दे तो रोग ठीक हो जाएगा।
ऐसे ही गुरु ने तुम्हें मंत्र दिया, पर उसको जपना तो तुम्हें पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। गुरु ने तुम्हें कोई क्रिया बताई, करनी तो तुम्हें पड़ेगी। वो तुम्हें खाली उस दरवाजे तक ले जा सकता है, पर आगे का काम तुम्हें करना है। क्योंकि जितने भी सिद्ध साधक महापुरुष हुए, उनको जो उचित लगा उन्होंने वो साधना की। अब जरूरी नहीं कि जो साधना उन्होंने की वो तुम कर सको। बताओ, हर आदमी की शरीर की अपनी क्षमता है। अब तुम चाहो कि दादा गुरु ने 3 साल से भोजन नहीं करे, तुम 3 दिन आने करो तो मर जाओ, तो जो उन्होंने किया वो हम नहीं कर सकते। पर हमें एक रास्ता मिला है, तो तुम्हें अपने अनुभव के हिसाब से आगे बढ़ना होगा। इसलिए भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, ओ सत हरि भजन जगत सब सपना। संत अपना अनुभव बता सकते हैं, पर अनुकरण तुम्हें करना होगा, अनुसरण तुम्हें करना होगा। इसलिए देखो, बात सीधी सीधी ये है कि परीक्षित जी के लिए सुखदेव जी रास्ता बताएंगे आज, पर चलना तो परीक्षित को पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। गंगा के घाट पर जब श्री सुखदेव जी पहुंच रहे हैं, उसके पहले परीक्षित जी पहुंचे। बड़े बड़े यमलात्मा, महात्मा, साधु, संत, योगी, यति, तपस्वी पहले से वहां बैठे हैं। हाथ जोड़कर परीक्षित जी ने कहा, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को आखिर क्या करना चाहिए। देखो, ये सारा संसार ही मरणासन है, मरना तो सबको है। तुरंत संत मुनि महात्मा इकट्ठे हो गए। अच्छा, यह सो भी लिखो है कि 45 साल पहले भीड़ इकट्ठी हो गई थी कथा सुनने वालों की। कितने समय पहले? 45 साल पहले। हुआ क्या था, जब परीक्षित जी का जन्म हुआ, युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से कुंडली बनवाई, और जब कुंडली दिखवाई तो ब्राह्मणों ने कहा, महाराज वैसे तो ये बालक तुम्हारे कुल का सूर्य बनेगा, पर जब यह 45 वर्ष का हो जाएगा तो तक्षक नाम के सर्प के काटने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। युधिष्ठिर जी तो घबरा गए, बोले महाराज इसका कोई उपाय है? ब्राह्मण बोले, महाराज चिंता ना करो, जो भगवान परीक्षित को बचाने गर्भ में आए थे, वही भगवान परीक्षित को बचाने गंगा के घाट पे आएंगे। अब तो परीक्षित जी ने कह दिया, फिर हमें काय की चिंता, कि हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी जान का रक्षक तो चक्र सुदर्शनधारी है। ये बात कानों कान खबर फैल गई, और जाकर के बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं को पता लग गया कि 45 साल बाद भगवान प्रकट होंगे गंगा के घाट पे। तो जो बड़े बड़े यमलात्मा, महात्मा, साधु, संत, योगी, यति, तपस्वी कंदराओं में छुपे बैठे थे, वो निकल निकल करके गंगा के घाट पे आ गए। बोले क्यों? बोले हमें भगवान मिले चाहे न मिले, पर परीक्षित के लिए तो आएंगे, तो परीक्षित के साथ साथ हम सबको भगवान के दर्शन का सौभाग्य मिल जाएगा। इसलिए 45 साल पहले भीड़ इकट्ठी हो गई थी गंगा के घाट पे। जो परीक्षित ने देखा, हाथ जोड़कर कहा, कौन कहता है कि ब्राह्मण बालक ने हमें श्राप दिया है? ना ब्राह्मण बालक हमें श्राप देता, ना मेरा घर छूटता, और ना आप जैसे संतों का मुझे दर्शन होता। रही बात मौत की, वो तो आएगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो बरसों के बाद तो मरना ही मरना है। और परीक्षित ने एक बात और कही कि दुनिया में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हम अमर हैं, पर ये परीक्षित कह रहा है कि हम 7 दिन के लिए अमर हो गए, क्योंकि ब्राह्मण बालक का श्राप मिथ्या हो नहीं सकता। तो अब जा तो गारंटी है कि हम 7 दिन के पहले नहीं मर रहे, तो मुझे मरने का डर नहीं है। बस इतना बता दो कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। तुरंत आपातकालीन मीटिंग बैठ गई, पर कोई पक्का निश्चय नहीं हो पा रहा था। उसी समय भागवत जी में लिखा है कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अलिक्षलिंगो निजलाभ तुष्टई स्त्री पुरुष भेद रहिता 2 अष्ट वर्षा। सुखदेव जी की उम्र कितनी है? 2 अष्ट वर्षा। 8 दूनी 16 साल के हैं श्री सुखदेव जी।
व्यास जी से कहा सीधा 16 साल क्यों नहीं लिखा, सीधा 16 साल क्यों नहीं लिखा। अगर कोई से पूछो कै साल के हो गए, मान के चलो हमसे पूछो कै साल के, वो हम कहते हैं 22 दूनी 44 साल के हो गए आज हम। आज तिथि के हिसाब से हमारा जन्मदिन है, हम संतान सप्तमी को ही हमारा जन्म हुआ था, और संयोग देखो शनिवार के दिन ही संतान सप्तमी थी। आज भी शनिवार को संतान सप्तमी है। हम 44 साल पौने 3 घंटा के हो गए। 1:15 पे शनिवार को संतान सप्तमी के दिन ही हमारा जन्म हुआ था। और तिथि के हिसाब से आज, और तारीख के हिसाब से 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन पड़ता है। 5 सितंबर को नहीं, हमने ऐसे नहीं कही कि माला पेराव जन्मदिन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वजन सी पड़ रही है आज का ना, वजन खिंच रहा है गलो। तो श्री सुखदेव जी 8 दूनी 16 साल के हैं। सीधा 16 साल क्यों नहीं लिखा। व्यास जी से पूछा सीधा 16 साल लिख देते तो क्या दिक्कत हो जाती। व्यास जी बोले सुनो, 16 साल के लड़के में आ जाते हैं विकार, पर सुखदेव जी के मन में कोई विकार अभी तक पैदा नहीं हुआ, इसलिए तन की और मन की दोनों की आयु लिखी है। मन से 8 साल के हैं और तन से 16 साल के हैं, इसीलिए लिख दिया दुई अष्टवर्षा अलिक्षलिंगो निजलाव तुष्टई, स्त्री पुरुष भेद रहता। सुखदेव जी ये नहीं जानते कि स्त्री कौन है और पुरुष कौन है, ये उनको पता ही नहीं। वो तो निरंतर राधा कृष्ण के युगल चरणों के चिंतन में लगे रहते हैं। सुखदेव जी वीतराग संत हैं, और संत का स्वभाव क्या है। संत का स्वभाव यह है कि अपमान होने पर क्रोध न आवे और सम्मानित होने पर अभिमान न आवे, और यही आत्म तत्व है, यही आत्मज्ञान है। जिस दिन तुम अपने आप को शरीर से ऊपर मान लोगे, जिस दिन अपने आप को शरीर से ऊपर मान लोगे, तो दुनिया अगर अपमान भी करेगी तो तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, और सम्मान करेगी तो अहंकार नहीं होगा। तो श्री सुखदेव जी स्त्री पुरुष के भेद को नहीं जानते। अच्छा, सुखदेव जी हैं कौन, यहां से बात को समझ लो। एक बार देवऋषि नारद माता पार्वती जी के यहां गए। अब पार्वती जी के गुरु जी हैं, तो बड़ा स्वागत सत्कार किया माता जी ने गुरु जी का। पार्वती जी ने हाथ जोड़ के कहा कि गुरुजी आजकल तो तुम आता ही नहीं है, क्या बात है। नारद जी बोले देवी ऐसो है, हमने आजकल गृहस्थियों के घर में जाबो बंद कर दो है। बोले काहे। बोले आदमों ने हमारा बदनाम कर दो कि हम जे के घरे जे हैं वो के घरे लड़ाई हुई है, ऐसे आजकल हम गृहस्थियों के घरे जाते ही नहीं है, हम तो बाहर ही बाहर घूमत हैं। पार्वती जी बोली गुरुजी हमारे घर आ जाया करो, हमारे घर आने में कोई दिक्कत नहीं। नारद जी बोले क्यों, तुम्हारे घर में लड़ाई नहीं होती। पार्वती जी बोली हमारे वो इतने अच्छे हैं कि कभी झगड़ा करते ही नहीं। अच्छा, एक बात और है, माताएं चाहें तो पति की 1 नंबर में तो क्वालिटी बढ़ा देवे, और चाहे तो 1 नंबर में धूरा में मिला देवे। तब हम प्रेम से बुला के देखियो, सुन रही आई जी क्या कहते हैं, आई जी कितनों बड़ा अधिकारी बना दो 1 मिनट में, पुलिस को आई जी बना दो 1 मिनट में, और कहूं नाराज हो पाई। और डब्लू के पापा तुम में नहीं 2 कोड़ी की अक्ल वो की सीताराम कर देत के नहीं कर देत। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। पार्वती जी बोली कि नारद बाबा हमारे पति बहुत अच्छे हैं, रही बात झगड़े की तो हमारे घर में तो वो भी झगड़ा नहीं करते जो जन्म के दुश्मन हैं। कौन। अच्छा एक बात बताओ, सांप और चूहा एक जगह रह सकते हैं? कभी नहीं रह सकते।
और भगवान शिव के गले में पड़ा है सर्प, और भगवान गणेश का वाहन है मूषक माने चूहा। एक ही जगह दोनों खेलते रहते हैं। अच्छा, मोर का सबसे प्रिय भोजन क्या है? मोर का सबसे प्रिय भोजन है सर्प। तो बड़े सुपुत्र कार्तिकेय जी का वाहन है मोर, और भगवान शिव के गले में पड़ा है सर्प। पड़ा है कि नहीं पड़ा? अच्छा, क्या शेर और बैल एक जगह बंध सकते हैं? नहीं बंध सकते। पर माता जी का वाहन है सिंह और भोलेनाथ का वाहन है बैल, एक ही खूंटे से दोनों बंध जाते हैं। तो पार्वती जी बोली, नारद बाबा हमारे घर में तो वो नहीं लड़ते जो जन्म के दुश्मन हैं। कारण जिनके घर में भगवान का भजन होता है उनके घर के जानवरों में भी प्रेम हो जाता है, और जिनके घर में भजन नहीं होता उसके घर का इंसान भी जानवरों से बदतर हो जाता है। जहां भजन होगा वहां जानवरों में भी प्रेम होगा, और जहां भजन नहीं वहां के रहने वाले लोग भी जानवरों से बदतर होंगे। अब पार्वती जी बोली, भोलेनाथ ऐसे भी नहीं हमारों में लड़ाई हो। दो दो घर वाली, शंकर जी की कितनी घर वाली है? दो। एक पार्वती और एक गंगा। एक तो 24 घंटा सिर पे ही बैठी रहती। गंगा बैठी रहती सिर पे कि नहीं बैठी रहती? कबों कबों गांव में हम कथा करवे जाएं तो दो चार सियानी माताएं आके एक बात जरूर कहे हमसे, बेटा तुम ही हो कहूं हमारा दुख दूर कर दो। आज तना कथा में एक बात कह दियो। अपन को माता जी का कहे हमारे लड़का ने बहू को मूड़ पे बैठा लो, वो तो घरवारी को मूड़ पे चढ़ाए हैं। कहते हैं अब उनके लाने हमारा ये कई जवाब है कि माता जी जब शंकर जी की उनकी मूड़ पे बैठ गई, अब अपनी बैठ गई तो अपन का करिए भाई। जो कनो नाव काम तो आए नहीं, ये अपना कोई नया काम तो है नहीं। राम हम काहे इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, हम तन्नक चूक गए तो गए काम से। अपनी तो धारा टूटी और हम गए काम से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पार्वती जी ने कहा कि हमारे घर में कभी झगड़ा नहीं होता। नारद जी बोले कबाऊ तो भाव हुई है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पति पत्नी में झगड़ा न होए। और आज के पति पत्नी में तो ऐसो भी झगड़ा हो जाता। एक पति पत्नी सुबह सुबह उठे और लड़ बैठे। पत्नी बोली हम लड़का को डॉक्टर बने हैं, पति बोलो हम इंजीनियर बने हैं। पति बोलो कि हम कमा रहे, हम मेहनत कर रहे, हमारा लड़का इंजीनियर बने हैं। पत्नी बोली हमारा भी अधिकार है, हम बीमार रहे थे, हमारा लड़का डॉक्टर बने हैं। तेरे तू में इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे की तरफ से बासन फेंकने लगे। पति का इंजीनियर मतलब इंजीनियर, पत्नी का डॉक्टर मतलब डॉक्टर। इतने में एक पड़ोसी आओ बोले लड़का है रहे। अरे बोले हम इसको समझा रहे कि हम लड़के को इंजीनियर बनाएंगे, और जापने जिद पे अड़ी कि हम लड़का को डॉक्टर बने। वो बोलो कि वो लड़का से भी तो पूछ ले कि वो खोका बनने। दो ही बोले अबे भाऊ नंजा। लड़का हुआ नहीं और पति पत्नी में डॉक्टर और इंजीनियर का विवाद चालू हो गया। पार्वती जी बोली नहीं नहीं हम लोगों में आज तक किसी बात पे झगड़ा नहीं हुआ। नारद जी बोले करो याद एक आध बार। पार्वती बोली नहीं। तो नारद जी ने मन में सोची अगर आ जाई ने भाव तो फिर हम भी नारद ने कहा है अभी तक भली तुम्हारे घर में झगड़ा नहीं हुआ पर आज ही होगा, ये मेरी गारंटी है। मन में विचार कर लिया। बैठे बैठे बोले के देवी भोलेनाथ तो तुम्हें हर बात बता देते हैं छोटी से छोटी। बोले हाँ। तो नारद जी बोले हम आए तो शिव जी से काम हतो, पर अब तुम में लगाई तो तुम ही बता दे, तुम्हें सब बता दे। पार्वती बोली पूछो। नारद जी बोले कि बहुत दिन से हमारे मन में एक शंका है कि शिव जी के गले में ये मुंडमाल पड़े ये कहां से आए। पार्वती बोली बस इतना ही नहीं बताई। नारद जी ने कही अपनो काम तो होगा। देवी अब हम जाएं, अब नहीं लग रहा मन के गुरु जी रुके के जाएं। ठीक है जाओ। नारद जी ये रास्ता से गए और ये रास्ता से भोलेनाथ आ गए। देवी पार्वती बोली उतना खड़े हो जाओ। शिव जी बोले देवी ऐसी तो तुम आज तक नहीं बोली हमसे करो। ये बातें छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे गले में ये मुंडमाल कहां से आए। शंकर जी बोले सही बताइयो। नारद आओ तो क्या आज। पार्वती बोली तुम्हें कैसे पता। बोले आओ तो। बोले अब भाई गए बैठे बैठे। शंकर जी समझ गए कि लगा लोग हर घर में। देवी वो नारद के चक्कर में न पड़ो, तुम गुरु जी के खिलाफ ने बोलियो।
आप तो जा बताओ कि ये मुंडमाल आए कहां से। शंकर जी ने सोची कर रही जमा गौरे वो तो देवी, ये इतना विवाद का विषय नहीं है। बात यह है कि हम तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं और तुम जितनी बार मरी हमने तुम्हारी गर्दन काट के माला में पहन ली। पार्वती ने गिनी 108, हम 108 बार मर गए। शिव जी बोले हाँ। और पार्वती बोली तुम भी यही बने रहे, हम ही मरत रहे अकेले, तुम्हें कछू ने भाव। शिव जी बोले देवी हम ऐसी कथा जानते हैं कि हम कभी मरेंगे ही नहीं। पार्वती बोली हम तो जानते तुम भोले आओ, तुम तो महाकपटिया धरे। शिव जी बोले मतलब? बोले जब तुम ऐसी दवा जानते थे तो वो दवा हमें क्यों नहीं पिलाई, बार बार मरवे को चक्कर ही खत्म हो जाए। शिव जी बोले दवाई पीने हैं? बोले हाँ पिलाओ। चलो तो फिर अमरनाथ की गुफा में भगवान शिव ले गए पार्वती को और कहा देवी अब हम तुम्हें अमर कथा सुनाएंगे, पर एक चीज का ख्याल रखना, हम जब कथा कहें तो तुम्हें हुंका भरना पड़ेगा, हुंका। अब सियाने सियाने जानत होंगे जो हुंका, आज के मोड़ी मोड़ा नहीं जानत। पहले अपनी दादी नानी हरे किस्सा सुनाती, अपन हुंका भरते और जब तक हुंका भरते तब तक किस्सा चलती, हुंका बंद माने भैया सो गओ। अब आज के मोड़ी मोड़ा जो कार्टून देख रहा है, अब बेका जाने किस्सा कहानी सुबह खुदा ही कार्टून बने फिर रहा है। आजकल भाई कटिंग चल गई है, ने ये तर पे बार ने ये तर पे, बीच में मुर्गा कैसी कलगी धरे में फिर रहा है पूरे सागर में। बताओ जो कौन सी फैशन आए, बताओ ये फैशन को कछु मतलब है? बाप ने 5000 रुपया दाए मोड़ आंखों के पेंट ले आओ, उन्हें उतना ही पेंट लेके और घुटनों पे पटा लाओ, है तुरे दाल दुरी की। और सबसे खतरनाक जी बड़े आदमों की औलाद, तन्नक पैसा भाओ और उनके मोड़ी मोड़ा नमूना बने। तुम देखो बड़े बड़े आदमों के मोड़ी मोड़ा ऐसे लगा जैसे कौन सर्कस को जो करने कर हो शहर में, आधे लाल बार आधे पीरे आधे हरी रे कुत्तों घाई, कहा तमाशे मचाए। कम से कम आदमी हो तो आदमी बने रहो, नमूना तो नहीं बनो। पहले अपन सवेरे उठ के अच्छी चाय से रोटी खाते खाते, केव जनों ने खाई होंगे चाय से रोटी, सुबह ताकत आज भी है। अब आज के मोड़ी मोड़ा खा रहा है कुरकुरे, तन्ना खबर चली गई का कहीं डॉक्टर ने आईसीयू की कह दी। अब कुरकुरे की औलाद से तुम कहां तक उम्मीद रखो? पहले के बाल बच्चे खाते दाल और चूरमा सो होते सूरमा, और आज के खा रहे पिज्जा सो बन गए चुज्जा, चुज्जा से फिर रहा है पिज्जा खा खा खा, हवा नहीं से पा रहा है आज के मोड़ी मोड़ा, है ना? अरे राम राम राम, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो पहले हुंका भरने का नियम था, पहले हुंका भरने का नियम था। और जो ऐसा नहीं कि अकेले सागर की व्यवस्था आए, अकेले सागर की व्यवस्था नहीं जा, पुराणों में कथा है हुंका भरवे की। एक बार क्या हुआ, हमारे ये कन्हैया 4 साल के थे, छोटे से लल्ला, नींद नहीं आ रही थी। यशोदा मैया के पास पहुंच गए और बोले मैया हमें नींद नहीं आ रही। यशोदा जी बोली आओ लाला हम तुम्हें कहानी सुनाएं। सो यशोदा मैया की गोदी में रखा सिर, मैया अच्छी थपकी दे रही है, किस्सा सुना रही। कौन सी? यशोदा जी बोली कन्हैया त्रेता में एक राजा दशरथ भाई, भगवान बोले हूं। तेरे कन्हैया उनके ते साक्षात भगवान भाई जिनको नाम है तो राम, भगवान बोले हूं। तेरे कन्हैया वे 4 भैया हते, भगवान बोले हूं। तेरे लल्ला जब भी 15 साल के भय उनको एक महात्मा आ गौ लेवे, उनकी मैया ने दे दो, भगवान बोले हूं। तेरे लल्ला इतनी प्यारी दुलैया ढूंढ के दई जे को नाव है तो सीता, भगवान मुस्कुरा के बोले हूं। काश भगवान को ब्याह को भारी शौक तो कन्हैया को हल्के से। यशोदा जी को कौन काम कराने कह देती कन्हैया हम तुम्हें दुलैया ले आन दे, भगवान फट से काम कर देते। एक बार तो का भाव यशोदा की आ गई जेठानी, यशोदा जी बोली लल्ला बड़ी माँ आई है पांव पड़ ले, भगवान बोले अब बातों न कर गई उनके मुंह में से। बाल हट, राज हट, उत्तरिया हट, बहुत खतरनाक हट है जेती नहीं। यशोदा जी बोली पल्ले कन्हैया पाओ, भगवान बोले पल्ले कन्हैया जेठानिया इतनो मुंह चले है, इतनो कानून बते है, पल्ले कन्हैया तोरे हाथ जोड़े, भगवान बोले हम कन्हैया तो मक्खन दे हैं, भगवान बोले हम खुद ही उठा के खा ले। हम तुम्हें मेला को पैसा दें, भगवान बोले वे तो हमारे बाबा दे देते। पाँव ने पर हो, भगवान बोले यशोदा ने सोची पाँव कैसे परवाएं। यशोदा जी बोली कन्हैया तुम्हें पता है? बोले का तुम्हारी जो बड़ी माँ है बहुत भजन करत है,
अगर आज उन्हें कोई आशीर्वाद दे दो रे लल्ला तो शाम तक तो दुलझ जाए आज और जो इतनी का तो जहां भगवान खड़े थे कहीं से सौ पसार सार के कि दुलज्जा मिल जाए। अब बड़ी मम्मी भी इतनी खुश भाई कि वाह क्या संस्कार दाए हैं यशोदा ने कि लेट के पांव पड़ रहा हो। सो बड़ी मां ने प्रसन्नता में आशीर्वाद दे दो, ये कन्हैया ये तोरे हजारों ब्याह हुए, ये तोरे हजारों ब्याह हुए कि रे ये सो आशीर्वाद घलो बड़ी मम्मी को 16,108 ब्याह भाई, ये सो आशीर्वाद लगो। यशोदा जी बोली कन्हैया, उनकी मां थी कैकई, उन्होंने राम जी को वन भेज दिया। भगवान बोले हूं मेरे कन्हैया। जैसे ही वो पंचवटी में पहुंचे एक रावण नाम का राक्षस आया और उनकी प्राण वल्लभा जानकी का हरण करके ले गया और जो इतनी कई सो गोदी में तो लेटे ही थे, बिल्कुल सांप वहां पूंछ पे खड़े हो गए भगवान और दोनों भुजा उठा के बोले लक्ष्मण उठा मेरा धनुष बाण, देख वो तेरी भाभी को ले जा रहा है। यशोदा जी बोली दारी के का पागल हो गओ, हम किसाया सुना रहे। भगवान बोले मैया मैं ही राम हूं। बगल में सो रहे थे दाऊ, यशोदा जी ने जगह उठ के दाऊ जो पागल हो गओ, कह रहा हूं हम राम आए। सो बलराम को भी खबर आ गई, कहने लगे मैया मैं लक्ष्मण हूं। यशोदा जी बोली भगवान पूरे देवता मोरे ही घरे पैदा भाई, जो कह रहा हूं हम राम, जो कह रहा हूं हम लक्ष्मण, अब ये को बाप है कहे हम दशरथ आए, हम समझ गए कन्हैया। भगवान बोले क्या गांव में कहूं राम जीला भाई हुज्जे आज, तुम होकर गया सो तुम्हें बनाओ हुज्जे राम, और जो दाऊ है गोरो सो को बनाओ हुए लक्ष्मण। तुम उतेसे तो मिट के आ गए पर तुम्हारे जो भूत नहीं उतर रहा है बेटा। तो ये हुंका भरने की परंपरा हमारे यहां शास्त्र में भी है। भगवान शंकर कथा कह रहे थे और पार्वती जी हुंका भर रही थी। जैसे ही 9वें स्कंद की कथा आई भागवत जी की और पार्वती जी की नींद लग गई, कारण क्योंकि भागवत जी का जो 9वां स्कंद है वो में सिर्फ ये कथाएं हैं कि कौन राजा के कितने लड़का भाई, कौन को कैसो वंश चलो। पार्वती जी की नींद लग गई। अब ये कथा से एक बात और सुनियो, शंकर जी से अच्छो वक्ता तो दुनिया में हो नहीं सकत और पार्वती से बड़ी श्रोता नहीं हो सकत, पर शंकर जी ने कथा ही कथा कही तो पार्वती की नींद लग गई। आज कहूं कथा ही कथा कह दे में तो 10-20 घंटे खा जाए। जब पार्वती नहीं सुन पाई सीधी कथा, अब आदमी कहते महाराज तुम बीच बीच में चुटकला मार दे, अब क्या करें दद्दा, हम कहूं पन्ना खोल के पढ़ने लगे तो कहो उपाध्याय जी तक खुद ही चले जाए फैक्ट्री को हिसाब कर के आरती में आ रहे हो तुम्हारों की तो छोड़ दे कहो जजमान तक कहते हुए कि हम हिसाब करके आउते जो ना तुम बाँच ली जो आरती में हमारे घर भर के पक्के कहा है। देखो सीधी बात एक सुन लो, कथा में दृष्टांत और सिद्धांत बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सार को समझना है तो सिद्धांत को समझना है तो दृष्टांत जरूरी है, वरना समझ में आने वाला नहीं है। अब एक उदाहरण जो भी देख लो, बच्चों की जितनी दवाई होती है, छोटे छोटे बच्चों की जितनी दवाई होगी उसमें दवाई कम और मिठाई ज्यादा होती है। सीरा में दही जाता है, वो मिठाई के चक्कर में वो बच्चा दवाई चाट लेवे, और तुम जबरदस्ती कड़वी दवाई पिलवाई दे हो सो वो उल्टी कर दे। तो हम इतने बड़े आप लोग हो सकते हो, हम इतने बड़े ज्ञानी तो है नहीं कि सिद्धांत ही सिद्धांत समझ जाएं या वेदांत ही वेदांत पी जाएं। तो हम भी रे भैया हंसी मजाक की चाशनी में राम नाम को रस मिलाया प्यारा आदमी को कैसऊ तो पी ले बैठ के थे, कैसऊ तो एक शब्द कानों में चलो जाए, क्योंकि अर्थ और व्यर्थ दोनों जरूरी हैं। अगर व्यर्थ नहीं होगा तो अर्थ नहीं बचेगा, व्यर्थ नहीं होगा तो अर्थ नहीं बचेगा। इसलिए अर्थ को बचाने के लिए हम लोगों को कुछ व्यर्थ की बातें भी करनी पड़ती हैं। अच्छा अर्थ नहीं, व्यर्थ नहीं होगा तो अर्थ नहीं बचेगा, ऐसे समझ लो जैसे बाजार से तुमने केला लाए, ठीक, अब केला आए अर्थ और छिलका आए व्यर्थ। अब छिलका को तो कुछ काम है नहीं, वो मैं कहे घरे ले आने के भी छिलका फेंक ही दे हो खे हो तो है ना। तो जब दुकान से तुमने केला लाए तो तई छिलका काय नहीं फेंक दो, इतनी वजन काय ले आए वो तई फेंक देते छील छील के, जैसे घरे फेंकने ऐसे उतने फेंक दो। पर अगर तुम छिलका वहां फेंक देते तो क्या केला घर तक सुरक्षित आ जाता? नहीं आता, हलवा बन जाता। इसीलिए जैसे केले को छिलके ने बचा रखा है, ऐसे ही अर्थ को भी हम लोग कुछ व्यर्थ का मसाला लगा करके उस अर्थ को आप तक भेज देते हैं। 10वें स्कंद में भगवान का जन्म हुआ, पार्वती तो सो रही थी, शंकर जी ने जय बोली, बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। तुम्हारे भी सो गए थे का?
जे नहीं बोली, चलो सोले का छुड़िया। राम पार्वती जी की नींद खुली, भोलेनाथ उस राजा के बेटे का क्या हुआ? शंकर जी बोले बात तो सवेरे की कथा आए। पार्वती बोली क्षमा कर दे, हमारी नींद लग गई थी। तो ये हुंका कौन भरता रहा? भगवान शंकर ने उठाया त्रिशूल और फेंक दिया। आगे आगे तोता, एक तोता हुंका भर रहा था, अब पीछे पीछे त्रिशूल। सुबह सुबह का वक्त था। सांप्राय आश्रम बद्रीनाथ में श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास की पत्नी, जिनका नाम था देवी बिटिका, उनको आई जमाई और तोता उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। त्रिशूल लौट के आ गया। बोले भोलेनाथ वो तो बिटिका के गर्भ में चले गए। सुबह सुबह भगवान शिव पहुंचे। व्यास जी उठ के ही आ रहे थे आश्रम से बाहर। अरे भोलेनाथ आप? शिव जी बोले हमारे घर में चोरी हो गई। व्यास जी हंसने लगे। शंकर जी बोले यार हम चोरी की सुना रहे, तुम हंस रहे। व्यास जी बोले पहले जा बताओ कि तुम्हारा घर कहां है, फिर हम सुने हैं कि चोरी भाई। बोले हमारी अमर कथा चोरी हो गई। व्यास जी बोले उस अमर कथा का प्रभाव क्या है? बोले उस अमर कथा का यह प्रभाव है जो सुन लेता है वो अमर हो जाता है। व्यास जी बोले धन्य है भोलेनाथ तुम्हें, पहले तो कह रहे हो कि जो कथा सुन लेगा वो अमर हो जाएगा। उस तोते ने कथा सुन ली और तुम को मार भी आ गए। और ये शिव जी बोले अब तो वो मर है ही नहीं, हम तो भूले गए थे। व्यास जी ने कहा धन्य रे भोलेनाथ, धन्य है तुम्हें। कितने भोले हैं हमारे शिव जी, कितने भोले भोलेनाथ हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने पूछा कि भोलेनाथ तुम्हारे घरे को मांग वे आउट है और तुम पट्ट से उठा के दे दे, आगे पीछे की सोचता ही नहीं है। किसी ने कुछ मांगा और आपने दिया। तो शंकर जी बोले तुम्हें क्या दिक्कत है, लगत हमारे घर से जा रही, तुम्हें क्या दिक्कत है? ब्रह्मा जी बोले हमें दिक्कत नहीं है, तुम्हारी को दिक्कत बनत है। फिर बोले कैसी? बोले भस्मासुर आया वरदान मांगने, आपने कह दिया तथास्तु। उसने वरदान मांगा कि हम जिसके सिर पे हाथ रखें वो भस्म हो जाए, आपने कह दिया तथास्तु, वो तुम्हारे पीछे पड़ गओ। तो देवे वरदान देवे के पहले सोच लाएंगे, वरदान देने के पहले सोच लिया करो। शिव जी का जवाब सुनना। शिव जी बोले सुनो ब्रह्मा, अगर हम लेवे देवे में सोचन लगे तो फिर हमसे को भोले के है ही काय को। यही से तो आदमी हमसे भोले के, ने हम आगे की सोचें ने हम पीछे की सोचें। तुम्हारा काम बन जाए, हमारा जो होगा सो हम देख लेंगे। ऐसे हैं भोलेनाथ। आप जितने भी लोग बैठे हो, हम कहे तो भागवत की कथा रहे हैं, पर इन तीन बातों पे विशेष ध्यान से सुन लो। शिव जी की पूजा के संबंध में, भगवान शिव की पूजा में कभी ये गलती मत करना। कौन सी गलती? चाहे आप शिव जी को जल चढ़ाने जाओ, चाहे शिव जी के मंदिर में दर्शन करने जाओ, चाहे कभी रुद्री बनाओ, चाहे शिव चालीसा का पाठ करो, चाहे शिव अभिषेक करो, पर कभी भी सिर पे कपड़ा बांध करके भगवान शिव की आराधना नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति सिर पे कपड़ा डाल करके शिव जी की आराधना करता है, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है। और ये कोई कोरी काल्पनिक बातें हैं नहीं व्यास गद्दी से। आप पेन कागज निकाल लो, हम आपको बिल्कुल श्लोक संख्या तक बताए देते हैं शिव पुराण की। और कल देखना अगर ना मिले तो कल ही मंच पे ग्रंथ लाना कि गुरुजी तुमने झूठ बोला है। ऐसा नहीं लिखा शिव महापुराण में। शिव महापुराण के महत्तम के अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 43 में ऐसा लिखो है। अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 43 में लिखा है कि जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा सिर पे कपड़ा डाल के करेगा, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाएगी। पर जो नियम माता जी हरो नैया हाओ ना कल से बाढ़ के कहें अच्छी कथा भाई वे तो सही मोने ढांकत थी। अब पंडित जी और अच्छी चीज बता गए। तो जो आप और नियम नोई, माताओं को 4 जगह खाली सिर नहीं जाना चाहिए, विशेष करके सुहागन माताओं को 4 जगह कभी खाली सिर मत जाओ। सबसे पहले जिसके घर में मरग मौत हुई हो, अगर किसी के यहां बैठने जा रही हो 13 दिन तक
भले मायके में जा रही हो पर सिर पे कपड़ा डाल के जाओ, वरना तुम्हारे पति को जीवन में भयंकर कष्ट भोगना पड़ेगा। दूसरा, जिसके यहां शोर सूतक हो 10 दिन तक, बाल बच्चों भाव होए, उसके घर में अगर जा रही हो तो सिर पे कपड़ा डाल के जाओ। जिस गुरु से तुमने दीक्षा ली हो, अगर वो गुरुदेव तुम्हारे सामने आ जाए तो तुरंत सिर पे दुपट्टा डाल लो। और भगवान की कथा में और भगवान के मंदिर में सुहागन नारी को खाली से नहीं जाओ चाहिए। अब इनो ढाक ले तना लग रही हो मन से ना हम पे लटके जाते हैं। अरे राम राम डाले तना पहले रे मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को पल्ला सिर पे चलो जाए। तरक्की बहुत करी अपन ने। जब पूरी लुघरिया लगी फिल्मी गानों में, बहुत पहले एक गाना आओ तो ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर एक गाना बनो, सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई, धीरे धीरे लुघरिया लग गई पूरे में। अरे राम राम, पहले बहुत मर्यादा चलती रे। पूछो सियानी सियानी मताई हरें जी बैठी हम थे, पूछो इनसे। अगर पहले सुसर बैठो हो बहू निकरत नहीं थी, और निकलने पड़े तो बाल बच्चों से कह देती, दादा से कह दे मैं हो जाए हमें निकलने हैं, सो दादा उठ के माए चले गए, बहू निकल गई। आज की बहू अगर सुसर माई खोने हो जाए तो वे मूड पे लात धर के बमक जाए उखी न बाल आते दे हैं सुसर की पिठर में को नकडंडो छुल जाए। अरे राम राम, तरक्की तो बहुत करी है अपन ने। इनमें कई सियाने ऐसे बैठे हुए हैं जिनने अपने बड़े भज्जा के सामने कभी अपने बाल बच्चे ने खिलाए हुए हैं। बाप तो बाप हो तो पहले बड़ो ही भज्जा बाप जी सो तो आज के भैया हरे अस्पताल में लाए फिर रहे तत्तु बेशरम, नाक पे चीथरा डाल ले रहे तनक, बिल्कुल ही मान मर्यादा सीताराम कर दी। अरे राम राम राम, का हुई रे आगे है? तो पहली भगवान शिव की पूजा में इस चीज का विशेष ख्याल रखना कि सिर पे कपड़ा डाल के शिव आराधना पुरुष वर्ग को नहीं करनी। दूसरा, अब माताएं और पुरुष सब ध्यान से सुन लो, जितने भी लोग शिव जी को जल चढ़ाते हो, सीधा जल कभी भगवान शंकर की पिंडी पे नहीं चढ़ाना चाहिए। आदमी ने लोटा भरो और जाकर शंकर जी के ऊपर डाल दो, अपराध लगेगा। और यह भी कोई काल्पनिक बात नहीं है, आपसे पुराण पढ़ो, उसमें लिखा है बाण लिंगम च लोह लिंगे सिद्धलिंगे स्वयं भवी चंडिकारा अधिकारा भवेत। भगवान शिव की जो पिंडी है उसमें चंड का अधिकार होता है, बीच में चंड बैठा होता है, और जब जल की धार हम सीधी डालते हैं तो वो चंड के ऊपर गिरती है और चंड हमारी बुद्धि में बैठ जाता है। इसलिए इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी बताओ घर में कछु सुधार हो रहा हो? पूरे साहुन तुम्हारों ने बेलपत्री नहीं बचन दी, अब जा बताओ कि सुधार कितने गए साहुन में? बताओ कहां सुधार भाव? मन धरो कारिया और पूज रही बारिया, घर को पूरा धागा लपेट दो बारिया में ले जाके, सुबह बारिया नहीं बढ़ पा रही, 3 फुट धागा लपटो हर बारिया पे, सुबह पेड़ और माई के माई गंगा से कह देगा। घर की सास प्यासी मर रही, वे शंकर जी धार वे चली गई। बताओ, घर की सास को पानी नहीं दे रही, माटी खंगी को ले आवे साउन भर से, वो कह रहा तुम तो पूरी जगह खोद ले और पूरे के धार दे बना के, उच्च नहीं होने तुम तो मूल पटक के मर जग जो। शंकर जी भी जाना था कि कितनी बड़ी कपटन धरी हो। देखो इन्होंने ने बजाई है थप्पड़ी, अब घरे जाके ध्यान रखियो इन्होंने को। वे देखने लगी अपने अपने के, हमारे तो नहीं बजा रहे ना हम बते हैं, वे जोर रहे पार्षद जी हाथ के, हम नहीं बजा रहे। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, भगवान शंकर के मंदिर में 6 बजे की बजाय 5 बजे की बजाय 8 बजे चली जाना। पर अगर घर में बूढ़े सास ससुर बैठे हैं तो 1 लोटा जल भर के उनको दे देना। मैं वचन दे रहा हूं, भगवान शंकर तुम्हारे दर्शन करने तुम्हारे घर में आएंगे, तुम्हें भगवान शिव के मंदिर नहीं जाना पड़ेगा, भगवान शिव तुम्हारे दर्शन करेंगे। और ना तुम कछु कर लीजो, तुम तो कितना तीजा रहो, कितना कछु कर ले, पर अगर मन को मेल नहीं जा रहा हो तो कोई मतलब नहीं है। भगवान सब जानत है, आदमी भगवान को ठगरा और तो ठीक है।
तो जब भी भगवान शिव के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ, सबसे पहले 3 बार जल भगवान शिव की जलहरी पे चढ़ाना चाहिए। लोटा से 3 बार जल थोड़ो थोड़ो सो जलहरी पे चढ़ाओ, फिर एक के बाद भगवान शंकर की पिंडी पे जल चढ़ाओ। फिर देखना तुम भगवान शिव की कृपा। कभी भी भगवान शंकर को बेलपत्र सीधा पहला पत्ता पिंडी पे नहीं रखना चाहिए। पहला बेलपत्र जहां से जलहरी से जल गिरता है वहां रखना चाहिए। दूसरा बेलपत्र जहां पिंडी और जलहरी इकट्ठे होते हैं वहां रखना चाहिए। फिर तीसरा बेलपत्र शिव के पिंडी पर, चौथा बेलपत्र त्रिशूल पर और 5वां बेलपत्र नंदी पे चढ़ाना चाहिए। आप चढ़ा के देख लीजिए, आपको पता लग जाए। आप चढ़ा के देख लेना और फिर अगली कथा में बताना कि हमने आपका बताया उपाय किया। पर वो के संगे बात जा है कि मन साफ राखियो न, तुम तो पूरा बेलपत्र हमसा के धर दियो शंकर जी की पिंडी पर, कुछ नहीं हो रहा हो। आजकल भाई कहावत चल रही है, एक लोटा जल हर समस्या को हल। टैंकर लगा दे सीधो और नकुआ से मोटर कसवा दे। जब एक लोटा जल में हर समस्या को हल है तो सीधी मोटर कसवाओ ना, गड्ढा करवा के सीधो घर में। यारे एक लोटा जल हर समस्या का हल, पर जब मन में ना हो कोई छल तो फिर एक लोटा जल कमाल करे। और अगर मन में छल है तो कुछ नहीं होने वाला। तो भगवान शंकर से अमर कथा श्री सुखदेव जी ने सुनी और वही श्री सुखदेव जी आज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए गंगा के घाट पे आ रहे हैं। जनक जी से जिनको प्रमाण पत्र मिला, जनक जी से प्रमाण पत्र मिला श्री सुखदेव जी को। जब व्यास जी के पास सुखदेव जी आए हैं जंगल से तो कहा पिताजी हमें भागवत सुनाओ। बोले बेटा ऐसे भागवत नहीं मिलती सुनने, उसके लिए तुम्हें पहले किसी आत्मज्ञानी का लिखित प्रमाण पत्र चाहिए कि तुम भागवत सुनने के अधिकारी हो कि नहीं हो। सुखदेव जी के पास, सुखदेव जी जनक जी के पास गए और जनक जी ने जब उनको आत्मज्ञान कराया, फिर लौट करके श्री सुखदेव जी ने अब परीक्षित को कथा कहने के लिए जा रहे हैं कि ज्ञान के पर्वत ध्यान के सागर, बाले यति सुख देव कहाए, ऐसे महातपधारी के द्वारे याचक बन के परीक्षित आए। जान मनोरथ राजा का मुनि राजे कृपा के घन बरसाए। जैसे ही श्री सुखदेव जी को देखा परीक्षित जी चरणों में गिर पड़े और सीधा प्रश्न कर दिया कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को आखिर क्या करना चाहिए। जितने भी महात्मा बैठे थे बोले काय परीक्षित, इतने बड़े संत आए, ने तुमने पांव धोआए, ने तिलक लगाओ, ने आरती करी और तुमने सीधी अपनी बात रख दी कि मरने वाले को क्या करो चाहिए। सुखदेव जी क्या सुंदर बात कह रहे हैं, परीक्षित जी क्या सुंदर बात कह रहे हैं कि नूनाम भगवतो ब्रह्मा ग्रहेषु ग्रह मेधिना। जो सुखदेव जी जैसे परमहंस संत हैं वो ज्यादा कहीं रुकते नहीं हैं। कितना रुकते हैं? बोले ग्रहेषु ग्रह मेधिना, गैया को दोह करके दूध पी लिया जाए उससे ज्यादा परमहंस संत कहीं बैठे ही नहीं सके। परीक्षित जी बोले अब जा बताओ, हम इनके हाथ धुलाते, पांव धुलाते, आरती उतारते और इनको हो जातो समय, सूर्य उठ के चले जाते, हमारी बात अधूरी रह जाती। तो हमने सोचा पहले अपनी बात पूछ लें, फिर अगर टाइम मिले तो आरती पूजा हुई है। अब बात भी सही है भैया, अगर जीवन में कोई संत मिले तो उनसे व्यर्थ की बातें न करो। उनसे तो जा पूछ ले कि हमारे भजन में मन नहीं लग रहा, हम करें का, हम कैसे भगवत प्राप्ति करें। ऐसे दुनिया की बातें पूछवे तो दुनिया बैठी है। एक जने हाथ उठा के बता दो तुम्हारे रिश्तेदार ने आज तक तुम्हें फोन लगा के पूछी हो कि काय माला करत हो, काय रामायण पढ़त हो, मंदिर जात हो, पूछी उठा दे ईमानदारी से हाथ के। कोनो रिश्तेदार ने फोन लगा के कही हो कि काय भजन कब से नहीं करो, माला कब से नहीं करी? कोई नहीं पूछता। किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा तेरा मालो जार कितना है, पर किसी ने यह नहीं पूछा कि प्रभु से प्यार कितना है। ये तो कोई संत ही पूछेंगे कि भजन करते हो कि नहीं करते। ऐसे शास्त्र कहते कि 3 लोग अगर सो रहे हुए तो जगा दो चाहिए।
3 लोग सो रहे हो तो जगा दो, और 3 लोग अगर सो रहे हो तो चाहे तुम्हें ठंड में ठिठुरने पड़े, अपनी पल्ली उड़ा दियो इन 3 को, मानो जगा दो ने। कौन कौन? के सोता बा को जगाइए, जो करे हरि को जाप। अगर कोनो संत साधु महात्मा सो रहे हो तो जगा दे। कैसे वे उठ के का करें? भगवान को भजन करें। तो मान के चलो कोई संत 5 बजे सो के जगते हैं और तुमने जगा दो 4 बजे, अब वे माला लेके बैठ गए, तो 1 घंटा को भजन तुम आओ कहा वो, कैसे भी तो 5 बजे उठाते, तुमने 4 बजे उठाओ। संत, सिपाही और शिक्षक। अगर ड्यूटी पे सिपाही सो रहा हो तो जगा दो, स्कूल में अगर शिक्षक सो रहा है तो जगा दो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। और 3 अगर सो रहे हो तो सोन दो। कौन? शेर। अब जंगल में शेर सो रहा हो तुम होते हो न करो, अकाओ को हम तो जगे हैं, फिर तुम बचो, दबे पांव सरक ले होते से। सांप बिल्कुल न परो, निकल ले दबे पांव। और तीसरो है शराबी। अगर दारू खोर की सुबह ने नींद लगी हो तो चुपचाप सोन दो, कैसे वो उठ के सीधो कलारी को दौर है। कहूं 10 बजे नो सोत रहो तो 2 पगुआ के बच रहा है सीधे। सोता बा को जगाइए, जो करे हरि को जाप। और ये तीनों सोते भले, शेर शराबी सांप, इनको सुन दो। अच्छा दारुगा भी यार दारुगा ही होते हैं। हाँ, ये दारू को इतना मजा है, एक दारू धरी थी एक डिब्बा में, सो में एक चूहा गिर पड़ो। ध्यान से सुनियो, एक बरनी में शराब भरी तो में एक चूहा गिर पड़ो, जब इनके निकली बिलज्जा। चूहा बोलो कि बिल्ली 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 मुझे बरनी से बाहर निकाल। बिल्ली बोली क्यों? बोले चाहे तुम हमें निकाल के खा लियो, पर हम शराब में डूब के नहीं मरो चाहत। हम शराब में डूब के नहीं मरो चाहत, हम आदमी नोई। हम शराब में डूब के नहीं मरना चाहते, हम इंसान नहीं हैं। क्योंकि देखो भैया, जहर में और शराब में बस इतना अंतर है, जहर पियोगे तो अकेले मरोगे, और कहूं शराब पी हो तो पूरे परिवार को लेकर मर जाओ, पूरे परिवार को लेकर मर जाओ। ऐसे अच्छे जहर पी के मर जा, घर के तो सुखी रहे। आजकल की दोस्ती भी ऐसा ही चल गई। आजकल के दोस्त कहते हैं तुम्हें दोस्ती की कसम है, एक पेक तो ले नहीं पा रहे। अच्छा कछु कछु कहते हैं ने पियो तो हम मरो मो देखो, हमने भाई ना हम गरे पे लात धर देते, कल मरत देसवा भाई मर जा, तुमसे भाई विधि क्या है दारुओं से बताओ, कल मरत देसवा जाई मर जा, का लेने देने हमें दारुओं से। तो एक कांच की बरनी में चूहा गिर गया, हल्ला न करो यार बच्चा, धीरे धीरे सुनो, बिल्कुल सकोच हमें को ने कहा ध्यान रख दो, हम सब भूल जाते 3 घंटा है ने को खास आए थे हम आओ भाई अपने स्वभाव में नन्या के हमारे घरे आज जो हम सो हैं तुम गाज जो अपने बस की नन्या भाई सुनो तो हम चले आए, तुम कहो कि भगवान को सुनाओ सो हमारे घरे 2 छबला धारी, हम घर ही में पड़ाते रहते बैठे बैठे। एक शराब की बरनी में चूहा गिर गया, देखो दारूखोरों को मजा। जब के निकली एक बिलज्जा, चूहा बोलो बिल्ली मुझे शराब की बरनी से निकाल, चाहे तू खा लिए मुझे, पर हम शराब में डूब के नहीं मरो चाहत। बिलैया ने 2 ही पंजा मारे, बरनी लुढ़क गई, चूहा निकलो सो बिल में चलो गो। बिल्ली बिल के बाहर खड़े होकर बोली क्यों रे चूहा झूठ बोलता है, कह रहा था कि बरनी में ऐसे निकले हैं और हमें खा लिए, तू बिल में चलो गो। चूहा कहने लगो वो तो हमने शराब के नशा में कह रही थी शराब का नशा था, बोतल में नशा नहीं रहे। पर जो शराब में डूबा, जो शराब में डूबा उभरा नहीं जिंदगानी में, और लाखों घर मिट गए बोतल के बंद पानी में, हजारों घर बर्बाद हो गए, फिर भी आदमी पी रहा है। अच्छा मैं जा समझ में नहीं आया कि शराब तुमने पियो, वो गाली जी हमारी बहनें खाएं, मार जी हमारी बहनें खाएं, इनने का गलती करी हमें जा बताओ। हम तुम्हारे को उपाय बता रहे हैं। अच्छी जब पी के आवे तो भीतर से लगा जो कुंडी, और ऐसी घुटी मारी को कढ़ाई में मेन हड्डी टूटे ने, और महीना खोच रहे सेवा कर ली को घर बारो तो आई तुम्हें मौका मिल जाए, नहीं तो वो कौखू बता पे है कि हमें घर बारी ने मारो है कौखू ने बता पे। श्री सुखदेव जी से परीक्षित जी ने हाथ जोड़ के कहा मरिय मानस किम कर्तव्यो, मरने वाले को आखिर क्या करना चाहिए। और परीक्षित के प्रश्न पर सुखदेव जी इतने गदगद हुए कि भागवत में स्तुति करना ही भूल गए। भागवत में जय नहीं बोली,
सीधी भागवत प्रारंभ हो गई। कहां से? सुखदेव जी के मुंह से पहला शब्द निकल रहा है भागवत जी का। बरियाने से ते प्रश्न कृते लोको हितम नृप आत्मा विततम साम पुंसा श्रोतायादिसुया परा। सुखदेव जी के मुंह से पहला शब्द निकला भागवत जी में, वाह। अच्छा, रामचरितमानस कहां से प्रारंभ है? रामायण का पहला श्लोक क्या है? पहला शब्द वर्णानमर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। बा शब्द निकला पहला। बा शब्द क्यों निकला? बा शब्द इसलिए निकला क्योंकि संस्कृत की भाषा में बा शब्द दब्धाकार है। वमृतम अमृतमय शब्द है। तुलसीदास जी ने इसलिए अमृत के शब्द से रामायण प्रारंभ की कि कलयुग रूपी नाग सबको डसेगा, तो जिसके घर में रामायण का रोज पाठ होगा उसके घर में कलयुग प्रवेश नहीं करेगा। घर में रामायण का पाठ किया करो। अब विशेषकर हमारी जितनी बेटियां बैठी हैं उनसे निवेदन है, ज्यादा ना कर पाओ तो घर में रोज पुष्प वाटिका का पाठ जरूर किया करो। पूरी रामायण पढ़ो तो बहुत अच्छी बात है, ना पढ़ पाओ तो पुष्प वाटिका का पाठ जरूर किया करो। जो बेटी पिता के घर में रह के रामायण का पाठ करती है उसको सुंदर घर और सुंदर वर की प्राप्ति होती है। और ना फिर चाहत नहीं फिलम्बारो और मिल गओ चिलम्बारो। ध्यान रखियो, फिलम्बारे के चक्कर में चिलम्बारो मिल है। घर में तुलसी की क्यारी हो, ध्यान से सुनना। शास्त्र में यहां तक लिखा है कि जिसके घर में तुलसी ना हो उसके घर का पानी स्वान मूत्र की तरह होता है। जिसके घर में तुलसी ना हो उसके घर का भोजन मांस की तरह होता है। उसके घर का पानी मत पियो जिसके आंगन में तुलसी ना हो। घर में तुलसी की क्यारी हो, गले में तुलसी की कंठी हो, एक आध दानो पे लियो, हाँ, और घर में तुलसीदास की रामायण का पाठ हो तो उस घर में कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता है। तो बा शब्द इसलिए तुलसीदास जी ने पहला निकाला। और सुखदेव जी भी जानते हैं कि तक्षक के विष से परीक्षित को डर है, इसलिए अमृत के शब्द से भागवत प्रारंभ कर दे तो परीक्षित को फायदा करेगा। बरियाने सते प्रश्न कृते लोको हितम नृप। परीक्षित, तूने इतना सुंदर प्रश्न किया है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो ये तेरे अकेले का प्रश्न नहीं है कि मरने वाला क्या करे, ये सारे संसार का प्रश्न है कि मरने वाला क्या करे। क्योंकि सारा संसार ही मरणासन है, सबको मरना है। अच्छा, मौत निश्चित है, आहे आहे कि नहीं आहे? आहे। पर मौत अनिश्चित भी है, पता नहीं है कब आहे। मौत निश्चित है कि आएगी, पर अनिश्चित है कब आएगी इसका कोई पता नहीं। अच्छा, जो चीज जब बढ़ती है तो बढ़ती जाती है और घटती है तो घटती जाती है, पर जिंदगी का खेल देखो, इसमें घटने बढ़ने का काम बिल्कुल एक साथ चल रहा है। जितनी उम्र बढ़ रही है तुरंत उतना ही घट रही है। घटने और बढ़ने का खेल बिल्कुल एक साथ चल रहा है। परीक्षित, सारा संसार मरणासन है, पर हमारी हालत ऐसी हो गई है। एक पेड़ पर उल्लू बैठा था और बिल्ली पहुंच गई। जब उस उल्लू ने बिल्ली को देखा तो उल्लू ने आंखें बंद कर ली और विचार कर लिया कि बिल्ली भाग गई। अब बताओ, उल्लू के आंख बंद करे से बिलैया थोड़ी भाग गई। अब बिल्ली ने झपट्टा मार के उल्लू को खा लिया। वे उल्लू अपने बैठे, अपन आंखें बंद करें कि हमें मारने ही नहीं है, हमें मारने ही नहीं है। और काल रूपी बिल्ली एक झपट्टे में सीताराम करके चली जाती है। परीक्षित, कृते लोको हितम नृपः, ये सारे संसार की हित की बात तुमने पूछी है कि मरने वाला क्या करे, तो तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तव्याश्च स्मर्तव्य। मरने वाला तीन काम करे। सबसे पहला बताया श्रोतव्य, भगवान की कथा का श्रवण करो, सत्संग करो। दूसरा सूत्र बताया कीर्तव्याश्च, अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करो। और तीसरा शब्द बताया स्मर्तव्य, भगवान का स्मरण करो। नारायण कवि ने तो कितनी प्यारी बात कही कि दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, और नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। बस दो चीजों को ध्यान रखो कि एक भगवान है और एक हमें यहां से जाना है। और आदमी दो ही चीजों में भूल गया,
अपनी मौत भूल गओ और भगवान को भूल गओ। सुखदेव जी 3 बातें बता के चलने लगे। परीक्षित जी बोले कहां जा रहे? बोले तुम्ही ने तो कहा था कि हम ज्यादा कहूं रोकत नहीं, हम टाइम होगा हम चले। ठीक है तो फिर चले जाओ, पर एक बात बताओ, आपने मरने वाले को कौन सा काम बताओ? पहला बोले श्रोतव्य, कथा सुनो। परीक्षित बोले तो हम हैं मरवे वाले, हमारा तो पक्को हो ही जाओ, और आपसे अच्छो नहीं है सुनावे वालो, सो या तो कथा सुनाओ ना आपकी बात झूठी। सुखदेव जी बोले तुमने हमें फंसा लो अपनी बात में। बोले बिल्कुल ठीक है तो हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। परीक्षित जी हाथ जोड़ के बोले पर जा बताओ, क्या 7 दिन में हमारा उद्धार हो जाएगा? क्या 7 दिन में मेरा उद्धार हो पाएगा? सुखदेव जी बोले परीक्षित 7 दिन बहुत होते हैं, 7 दिन बहुत होते हैं। मतलब अच्छा एक बात, एक कथा से एक बात और देखियो, अगर डॉक्टर अच्छो हुई है तो आधी बीमारी डॉक्टर हाथ देख के दूर कर देते। अच्छा भर डॉक्टर हो तो आधी बीमारी हाथ देख के दूर कर देते। तुम अच्छे डॉक्टर के जाइयो वो हाथ पकड़ है, अरे यार तुम्हें है का यार, तुम हराब का आ जात फिर ही रहे और हमारी जान खावे आ जात, तुम्हें कुछ नहीं है। अब आए हो तो ये 2 ताकत की गोली लाई जा, अब नहीं आइयो, अब चाहे वो घरे जाकर मर जाए पर गली में समोसा खा ले, हमें कछु यही नहीं डॉक्टर ने कह दी। अब कोनो कोनो डॉक्टर कहूं 2 बेर हाथ पकड़ के कह देवे ओ ओ ओ देखो लगातार स्टूल पे मार जाए यार, हमका इतने सीरियस है का घरे फोन कर दें यार। डॉक्टर बोले भरने 2-3 बेर ऐसा कर दे ओ ओ ओ तो इसको ब्लड प्रेशर बढ़ो, जबरन में बीमार हो जाए बिल्कुल। अच्छा एक बात हो रही यार, 2 लोगों से कम बुराई न करियो, एक भगवान से एक डॉक्टर से। अगर भगवान रूठ गाओ तो डॉक्टर के पहुंचा दे, और कहूं डॉक्टर रूठ गाओ। अच्छा एक बात और देखियो प्रमोद भैया, डॉक्टर की अस्पताल में ऐसा क्रास को लाल वो बनो रहे थे, लाल क्रास, वो को मतलब पता है? बताएं। डॉक्टर कहते खड़े खड़े आओ और लेट के जाओ, खड़े खड़े आओ और लेट के जाओ। अच्छा धन को निशान ऐसे बनाए रहे थे कि मरीज कितना घाटा में चलो जाए हम तो प्लस में रहे हैं, तुम कितना माइनस में बने रहो पर हम तो प्लस में रहे हैं। ऐसे वो धन को निशान बनो कि बेटा कितना ले आइयो, धन तो तुम्हें हित छोड़ के जाने पर है। ज्यादा बुराई न करें हमें धरती में कोनो नाम पे जाए कन कोनो डॉक्टर ने हमारी कथा सुन लाई ऐसो, अरे भज्जा ये मुझे पता नहीं है डॉक्टर तो भज्जा भगवान यहाँ आए नहीं नहीं, ये तो हंसी मजाक की बातें आए। अच्छा एक बात और है, आप सुनाइए, आप तो जो हुज्जे से देखिए, 2 लोगों को तुमने ढूंढ रहे हो और एक व्यक्ति तुम्हें ढूंढ रहा हो तो घरे लिख दियो तो सर्व सुखी परिवार। 2 जनों तुमने ढूंढ रहे हो और 1 जनों तुम्हें ढूंढ रहा हो तो लिख दे के सुखी परिवार। 2 लोग कौन? डॉक्टर को और वकील को तुमने ढूंढ रहे हो, डॉक्टर को और वकील को तुमने ढूंढ रहे हो और पुलिस वाले तुम्हें ढूंढ रहे हो। समझ लियो तुम बिल्कुल। अब बताओ जब डॉक्टर काय को ढूंढ, जब बीमारी ने रहे धंधी फांदी नहीं हुई तो काले नहीं हमें वकील से। डॉक्टर और वकील को अपन ने ढूंढे, अब पुलिस वाले अपन को ने ढूंढे सो अपन सुखी। पर ईमानदारी यह है कि अगर अच्छा डॉक्टर होगा तो आधी बीमारी तो हाथ देख के दूर कर देगा, अगर डॉक्टर खराब होगा तो प्राण ले ले मरीज के। पर सुखदेव जी 1 नंबर केस पे लिस्टे हैं इस मामले में। परीक्षित जी 7 दिन को भर्ती हो गए आए और सुखदेव जी का कह रहे कि चिंता न करो राजन, 7 दिन अभी बाकी हैं, पल ही पल में परलोक प्राप्त होता है। कि खड़बांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक बाकी है। और ऋषि सब साक्षी हैं, कथन यह है मेरा, भागवत पुराण से दुख दूर होते हैं। और देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए, राम नाम मोक्ष द्वार कैसे नहीं खुलता है। परीक्षित हम खोलेंगे तुम्हारे लिए मोक्ष का दरवाजा। पर परीक्षित उसके लिए देखो, जब डॉक्टर इलाज करता है तो परहेज जरूर बताता है कि भैया हम ठीक तो कर दें पर हमारे हिसाब से चलने पर परहेज। एक डॉक्टर ने एक मरीज से कही, बोले डॉक्टर साहब कितने दिन में ठीक कर दे? बोले 1 महीना की गारंटी है, पर उसके लिए परहेज करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले हल्का हल्का खाना पड़ेगा, हल्का फुल्का। अरे वो मरीज 1 महीना बाद और बीमार होगा। डॉक्टर के यहाँ बोले डॉक्टर साहब तुमने कही थी, जैसी जैसी तुमने कही हमने करो, हम बीमार हो गए। बोले मतलब?
बोले तुमने कहा था हल्का फुल्का खाना। डॉक्टर साहब बोले तुमने कहा खाओ? बोले 1 महीना से पूड़ी कचौड़ी समोसा। कहले क्यों रे, ये हल्का फुल्का है? बोले डॉक्टर साहब तेल में बोआ यतरात तो तेल में बोआ यतरात तो हल्को सामने सोची जो डूब नहीं रहा सोचो खाओ हल्को फुल्को। राम देखो सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित चिंता मत करो। बोले फिर क्या करें? बोले चिंतन करो, क्योंकि चिंता में और चिता में लिखने पर तो एक बिंदी का फर्क है। लिखने पर कितना फर्क है? एक बिंदी का, पर वास्तविक जीवन में बहुत फर्क है। चिंता जिंदा को जलाती है और चिता मुर्दे को जलाती है। चिंता जिंदे को जलाती है और चिता मुर्दे को जलाती है। निवेदन, अगर तुम चिंता करोगे तो तुम्हें चिता मिलेगी, और अगर चिंतन करोगे तो सच्चिदानंद परमात्मा मिलेगा। इसलिए चिंतन को छोड़ दो और चिता को छोड़ दो और चिंतन से जुड़ जाओ, क्योंकि हमारी चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं है। बोलो होगा कुछ हमारी चिंता से? हमारी चिंता से कुछ नहीं होगा। कि चिंता ऐसी डाकनी कि काट करे जो खाए, और वेद विचारो का करे कि कानों दवा पिलाए। इसलिए चिंता खत्म करो और भगवान के चिंतन में लग जाओ। देखो भैया, कबों को अपन ने देखो है पिताजी हरे अपने बच्चों को डांटा थे, क्या कहते हैं? खा ले अबे जेदना हम है सो जो दिन हमने रहे वो दिन पर है पता। अच्छा मियारी को मूड़ा तुम अं साध तुम मर जाओ तो घर के रोटी ने खे। कई आदमी को लगत हमने हुई है तो का हुई है। अच्छा तुम्हें अगर हमारी बात पे भरोसा नहीं हो तो मार के देख ले। तुम मरो भर, पहले तुम आए थे किराने को सामान आत हुई है थैला में, तुम मरो भर, अगर 11वें दिन यहाँ पे भर के 13 को सामान नहीं आए तो विपिन बिहारी को नाम बदल दियो। तुम का जान रहे कि तुम मर जाओ घर के खेने। जबरन की सेल्फ कैसी छिपकुली ने बनो। एक सेल्फ में छिपकुली चिपकी थी, वो से कही के उतरो, बोली पागल हो, हम उतर हैं तो जब छत गिर पर जान रही हम साथ ऐसा ही बात छिपकुली हम और तुम बैठे, हम लोग चाहत हमने हुई है तो का हुई है। वेद मरे रोगी मरे मरे जलावन हार, और देखन हारे मर गए सो जाको ता संसार। ये तो कोनो फर्क नहीं पड़ो को के जाए। अब देखो भैया सीधी बात है, भगवान तो कितनी चिंता कर रहा हूं कि जब दांत न थे तब दूध दयो, जब दांत दए तो खो अन्न भी दे है, जड़ में चेतन पशु पक्षिन में सबकी सुधि लेत वो तोरी भी लई है। और जान को देत अजान को देत, जहान को देत वो तो को भी दई है। और रे मन मूर्ख सोच करे तोरे करे कछु हाथ न रही है। अपने करे कुछ नहीं हुए तो कभी कभी ऐसी घटना घट जात तो अपन जानत के हमारी सब कछुआ है। घटना कैसी? एक बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलो जा रहा हो तो एक दूसरे गांव में वो निकलो सोते के कुत्ता ने ये कुत्ता से कहीं सुनो तो कहने लगो पागल हो, पूरी बैलगाड़ी हमारी पे धरी। अरे वो कहने लगो गाड़ी हाँ करे बेल, अरे कहने लगे हमारी पीठ पे है। कहने लगे जैसे तुम खड़े हो जो तो बैलगाड़ी खड़ी हो जाए। बोले बिल्कुल। अरे जब के कुत्ता खड़ो भाव और हाँ के बारे ने रस्सी खींच ली, सो बेल खड़ी हो गए। कहने लगो देख ले हमारी पीठ पे आती। अच्छा वो कुत्ता को ज्यादा घमंड होगा। एक दिन गाड़ी के नीचे निगत जा रहा हो तो बेलवा बेफर जा गए, उन्हें मिलाकर दाई कुत्ता मिला सुपोडर हो भाग रहा है। बैलगाड़ी 10 हाथ दूर हो रहे। वो कहने लगे हम तो झूठे भरम में आते थे, बैलगाड़ी तो बेलवा यहाँ कराए थे। ऐसे ही ये बिल्कुल मत सोचो कि हम नहीं होंगे तो क्या होगा। तुम व्यर्थ की चिंता मत करो, तुम तो चिंतन करो भगवान का। अब श्री सुखदेव जी कथा कहने के लिए बैठ रहे हैं। परीक्षित जी ने हाथ जोड़ करके पूजन किया है। अब गुरुदेव नमो सुखदेव नमो, 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 गुरुदेव नमो सुखदेव नमो। और इसी पावन आज भगवान के मंगल महा इस आनंद में पूर्व मंत्री माननीय श्री भूपेन्द्र सिंह जी के सुपुत्र श्री अविराज सिंह जी उपस्थित हैं। उपाध्याय परिवार में उनका खूब खूब मान है।
गुरुदेव नमो सुखदेव नमो। गुरुदेव नमो सुखदेव नमो। हे रुद्र देवता अवतारी, हे रुद्र देव अवगणधारी, हे रुद्र देवता अवतारी, हे रुद्र देवता अवतारी। गुरुदेव नमो सुखदेव नमो। गुरुदेव नमो सुखदेव नमो। गुरुदेव नमो सुखदेव नमो। गुरुदेव नमो सुखदेव नमो। हे व्यास नंदन शुभकारी, हे हे व्यास व्यास नंदन शुभकारी, हे कृष्ण कथा के अवतारी, हे कृष्ण कथा के अवतारी। गुरुदेव नमो सुखदेव नमो। गुरुदेव नमो सुखदेव नमो। जो तबला बज रहा है ये पे मरी खाला चढ़ी मर गई है वह, फिर भी भगवान की कथा में बोल रही है। अब तुमने तो मारे कहा है ना को इन्हें पट गए। तुलसीदास जी लिख रहे हैं रामायण में कि जे को कथा में आके वो कीर्तन ने गावे समझ लियो वो मर गो कहा। चौपाई पढ़ ले तुम तो। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी तो जीवत सौ समान ते ही प्राणी। तो अब हम तो गा ही रहे, हम जिंदा हैं। अब तुम्हारे अगल बगल में देख ले साइलेंट अटैक ज्यादा आ रहा है, तो जे की ताली ने बज रही हो और मुंह ने खुल रहा हो तो समझ लियो कि ने पट गाओ। ठीक, देखो अगल बगल कौन की ताली नहीं बज रही, समझ लियो कि गाए। गुरुदेव नमो सुखदेव नमो। गुरुदेव नमो सुखदेव नमो। हे सतव्रतधारी ब्रह्मचारी, हे सतव्रतधारी ब्रह्मचारी, हे सतव्रतधारी ब्रह्मचारी, हे सतव्रतधारी ब्रह्मचारी। गुरुदेव नमो सुखदेव नमो। गुरुदेव नमो सुखदेव नमो। गुरुदेव नमो सुखदेव नमो। गुरुदेव नमो सुखदेव नमो। संसार समझना है जिनको, संसार समझना है जिनको, जीवन सार समझना है जिनको, जीवन सार समझना है जिनको, भव पार उतरना है जिनको, भव पार उतरना है जिनको। गुरुदेव नमो सुखदेव नमो। 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 सुखदेव भगवान की जय हो। अब परीक्षित को कथा कहने श्री सुखदेव जी बैठे। और परीक्षित पहले ये बात समझ लो, ये जो संसार है जिनको मिल गया वो भी दुखी, और जिनको संसार नहीं मिला वो भी दुखी। संसार जिनको मिला है वो भी दुखी, और संसार जिनको नहीं मिला वो भी दुखी। बात ऐसे समझ लो, एक मंत्री जी एक पागल खाने के दौरा पे गए, तो वहां का सब स्टाफ आ गया। मंत्री जी ने एक एक पागल खाने के कमरे का निरीक्षण किया, तो एक बड़ा शुद्ध साफ अच्छा यंग लड़का दोनों हाथ बांधे और ऐसे कमरे की छत को देख रहा है। मंत्री जी ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर ये लड़का तो अच्छा लग रहा है, इसको बंद क्यों किया? डॉक्टर साहब बोले कि सर एक चंचुला नाम की लड़की थी, उससे प्रेम करता था, और उस चंचुला नाम की लड़की ने दूसरे लड़के से शादी कर ली, तो ये उसके विरह में प्रेम में पागल हो गया। मंत्री जी और आगे बढ़े तो एक आदमी नाच रहा था। बोले ये कौन है? बोले ये चंचुला का पति है। बोले इसको क्या हो गया? बोले चंचुला ने इससे शादी कर ली तो ये पागल हो गया। जिससे शादी की वो भी पागल, जिससे शादी नहीं की वो भी पागल। बस यही संसार है, जिसको मिल गया वो भी पागल और जिसको नहीं मिला वो भी पागल, दोनों पागल हैं। 4 सूत्र जीवन के दिए सर्वप्रथम सुखदेव जी ने। जितासनो, सबसे पहले
आसन जी तो चाहिए। जित श्वासो, फिर आलोम विलोम कुंभक रेचक की क्रिया के द्वारा किसी संत सदगुरु के चरणों में बैठ करके योग का अभ्यास करो। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, असंग हो जाओ। असंग का मतलब है अकेले। कथा में भी आओ तो ये भाव मान के आओ कि हम अकेले ही बैठे हैं कथा में। कथा सिर्फ मेरे लिए कही जा रही है, क्योंकि कई लोग कथा सुनने नहीं देते। एक बहुत उच्च कोटि के महात्मा हुए, वो कथा सुनने गए, उनको सुनने थी कथा, उनने सोची हम सबसे पीछे बैठे, प्रेम से कथा सुन ले। वे पूरे के बैठे ही हैं और एक जने आके बगल में बैठ गए, बोले गुरुजी बहुत दिन में दिखाने। उन्हें सोची का समस्या बनी यार, बोले ऐसा ही निकल गए थे घूम और भी आगे खूब खिसक आए, सो वो भी सरक आओ। कह लो गुरुजी एक आधे ना घरे पधारो, उनने कहा यहाँ है, और भी और सरक आए, सो वो भी सरक आओ। बोले गुरुजी घरे सब अच्छे हैं। गुरुजी बोले यार हमारे घर के सब मार गए, तुम हमें कथा सुन ले। भाई जोन काम खुआए वो हम कर ही नहीं पा रहे, तुम्हारी पंचायत में लगे, है ना। असंग, अकेले, ये भाव बनाओ कि मैं बिल्कुल अकेला हूं। देखो शास्त्र कहता है व्यक्ति को साल में 1 महीने के लिए घर छोड़ देना चाहिए। साल में 1 महीने इतने दूर रहो कि 1 महीना बन जाए, ना बने तो 1 महीना में 1 हफ्ता को घर छोड़ो, ना छोड़ पाओ तो 1 हफ्ते में 1 दिन को घर छोड़ो। संडे की छुट्टी तो सरकार भी करती है, और हम तो कह रहे हैं इतनों भी न कर पाओ तो 1 दिन में 1.5 घंटा को घर छोड़ो। 1.5 घंटा घर में मत रहो। अब कई लोग कहते गुरुजी हम तो सुबह निकला तो शाम को दिन भर ही घरे नहीं गए। इसका मतलब घर छोड़ना नहीं है। घर छोड़ने का मतलब है घर में रहेंगे पर घर के नहीं रहेंगे, रहेंगे घर में पर 1.5 घंटे भगवान का भजन करेंगे। घर में रह के घर छूट जाए तब तो कमाल है। ऐसो घर छोड़े से कछु नहीं हुए। कई भज्जा हर पुणे को वृंदावन जा रहे, मथुरा पहुंचे, फोन निकालो तुरंत फोन, हेलो हमारी याद तो नहीं आ रही, आप बताओ तुमने का घर छोड़ो, पूरा तो खबर जाई पधार के ले गए। ये तरफ से भी बोली आपकी बहुत याद आ रही, अगर आज आप पिते होते तो संतान साथे की चुरिया लुआ देते। ऐसा घर छोड़ना कुछ ही काम का नहीं है। घर में रहो पर घर के ना रहो। असंग, फिर जितेंद्र या इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। अब परीक्षित जी ने प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया कि दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। जो तो है फिल्मी गाना, पर भागवत उठा कर पढ़ ले, शब्द बिल्कुल यही है। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित जी कह रहे हैं गुरुदेव भगवान के मन में ऐसी का बात आ गई कि भगवान ने दुनिया बना डाली। का जरूरत थी दुनिया बनावे की, और दुनिया बनाई फिर उन्हें राक्षस बनाए। उनसे फिर भगवान आए, उनको मारो और वाही वाही लूटे और चले गए। जब सब कुछ भगवान के हाथ में था तो राक्षस बनाने की जरूरत क्या थी भाई? जब सब भगवान कर रहे तो राक्षस बनाई क्या? अच्छे अच्छे बनाओ। तो बिल्कुल यही पूछ रहे कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। पर देखो बिल्कुल भागवत में सेट हो गए पहले के फिल्मी गाना। इतने अच्छे गाना बनते यार पहले कि हम उन्हें व्यास गद्दी से गा रहे हैं। पहले के गाना यही नहीं, बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रजवाला। अब बताओ ये कहूं से गा दिखा के लथे में, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। है ना। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, जागो उठ कर देखो जीवन ज्योत उजागर। जी हाँ गाना। और आज के गाना ढिंग चका ढिंग चका ढिंग चका। अब ये ढिंग चका को का अर्थ बन रहा तुमने क्या बताओ? बताओ को व्याख्या कर सका ढिंग चका की मंच पे आके? ये को का सार ने कर रहा हो, कहिए क्या बोलती तू आती के खंडाला, क्या करे मर जा फांसी लगा ले क्या करो। पर उसका भी अंतर है। पहले के जो गाने बनते थे तो कहते थे शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत कहते, और आज के गाना जो टीवी की स्क्रीन पे आते हैं उस पे लिखा होता है इस हफ्ते का पॉप सॉन्ग। कौन सा सॉन्ग है? पॉप सॉन्ग, जिसमें पहले पॉप लगा हो वो सॉन्ग माने गाना कैसा होगा? आप ढंगाई चका हो सका।
हो सका ढंग चका के नहीं, क्या हो सकता है। और इन्हीं फिल्मी गानों ने आज हमारे विचारों का परिवर्तन कर दिया। देखो आज वायु प्रदूषण पे विचार हो रहा है, जल प्रदूषण पे विचार हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण पे विचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वायु प्रदूषण कार्ड बनवा रही सरकार, जल प्रदूषित ना हो दवाइयां डलवा रही, ध्वनि प्रदूषण के लिए कानून बनाया गया। पर मेरे हिसाब से एक चीज का प्रदूषण और रुकना चाहिए, और अगर यह प्रदूषण ना रुका तो इसके परिणाम आने वाले समय में भयंकर हो सकते हैं। आप वायु प्रदूषण रोको, आप जल प्रदूषण रोको, आप ध्वनि प्रदूषण रोको, पर आज जो सबसे खतरनाक प्रदूषण है वो है विचारों का प्रदूषण। आज विचारों में ज्यादा प्रदूषण फैल गया, आदमी की सोच बदल गई, संकुचित सोच हो गई आज के आदमी की, संकुचित जिंदगी जी रहा है। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है, आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है। एकांत में शराब और समाज में पानी छान के पी रहा है। क्या हालत हो गई आज की कि अकेले में दारू पी रहा है और सबके सामने तुलसी के पत्ता को आचमन कर रहा है। यह विचारों का प्रदूषण फैल गया, इसको रोकना जरूरी है। आदमी की सोच बिल्कुल बदल गई। हमारे घर में कुछ गलत हो जाए, आदमी के भगवान के आगे कौन की चलत है ना। और यही काम अगर पड़ोसी के यहां हो जाए तो कहते हैं उनके पाप के घड़ाया फूट रहा है। तो तुम 1 महीना पहले मरद फिर रहे थे, तुम्हारी पुण्य की कौन सी नदियां बह रही थी बताओ। हमारा बच्चा अगर अच्छे नंबर से पास होता है, रात भर नहीं सो, पढ़ता ही रहो है। और अगर पड़ोसी को 1 नंबर ज्यादा लेके आ गओ और पैसा देकर करवाओ, स्कूल जाते ही तो खेला करा। बोलो ये सोच हो गई कि नहीं हो गई? डबल सोच। तुम तो इन बहन जी हर से पूछो, दूध में माछी गिर जाए तुम्हारे दूध अलग कर देते कि नहीं करत? अरे कहूं घी में माछी गिर जाए, कृष्णानगर बाढ़ में कोई ने घी फेंको 2 किलो की माछी गिर गई थी। दूध में माछी गिरी सो दूध फेंक दो, और घी में माछी गिरी कहीं धोखे से गिर गई तो दूध में का जानबूझ के सुसाइड कर आई थी हमारे में। बोलो ये जीवन हो गया हमारा आपका, ये जिंदगी हो गई हमारी आपकी। एक बात और बिल्कुल ईमानदारी से बताना, अगर अच्छो दामाद मिल जाए, अच्छो दामाद मिल जाए तो ये डुकरिए, ये बूढ़ी बूढ़ी मताई हरे अलग से सुनावे जात मोहल्ला में। हमारे तो भाग खुल गए, हमने ऐसो कौन पुण्य करो तो ऐसो दामाद मिलो है। जहां बिटिया के तो बैठा थे, जब के थे जब लुआ के आऊ थे, कौन पुण्य करे हमने ऐसो दामाद मिलो। अरे कहूं लड़का बहू खुलवा के बड़े शंकर जी नो चलोगा हो तो भाई डुकरिया मोहल्ला में कहते क्योंकि माई के से कछु ऊपरी करवा दो हमारे मोड़ा पे कफन पापन। तुम्हारी बिटिया को दामाद घुमाए तो तुम्हारी बिटिया को भाग, और अगर लड़का बहू को लेवा जाए तो के पूरे घर के गुनिया तांत्रिक हो गए। जो भाव तुम्हारा बेटी के लिए है वो भाव बहू के लिए क्यों नहीं बन रहा है? और जिस दिन तुम्हारा भाव बेटी और बहू में एक हो जाएगा, मेरा चैलेंज है तुम्हें स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा खुद का घर स्वर्ग बन जाएगा। सोच तो बदलो। आज वायु प्रदूषण की जांच हो रही है, जल प्रदूषण की जांच हो रही है, ध्वनि प्रदूषण की जांच हो रही है। बोलो पूज्य छोटे सरकार की। बड़ा ही सभी लोग अपने अपने स्थान पर उठ करके खड़े होकर दर्शन करें, मेरा निवेदन है। हमारे मालिक हैं, हमारी सरकार हैं, हमारे सर्वस्व हैं, और यह हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि दर्शन हो रहा है। आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है, वंदन है, नमन है, और आपकी कृपा करुणा इस शरीर पे तो बरस ही रही है, इन सब भगवत भक्तों पे भी आपकी कृपा बरसती रहे। समस्त जनता जनार्दन की तरफ से आपके श्री चरणों में कोटि नमन प्रणाम वंदन है। बोलो जय जय सरकार की, जय हो, अजब धाम की, जय हो, छोटे सरकार की, जय हो। कि सबसे सुंदर सबसे प्यारा है प्यारा अजब धाम। ऐसी कृपा कर दो मालक, आते रहे सुबह शाम, कभी कभी वो द्वार न छूटे, आपका हाथ न छूटे, कभी वो द्वार न छूटे, आपका हाथ न छूटे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है प्यारा अजब धाम। ऐसी कृपा
कर दो मालक, आता रहूं सुबह शाम, कभी वो द्वार न छूटे, आपका साथ न छूटे, कभी वो द्वार न छूटे, आपका साथ न छूटे। हरि। कभी वो द्वार न छूटे, आपका साथ न छूटे, कभी वो द्वार न छूटे, आपका साथ न छूटे। बोलो छोटे सरकार की। जय हो। विराज जाएं आप लोग। आज बस एक भाव से कथा को विराम देंगे। आज संतान सप्तमी तो है ही। मैं व्यासपीठ से सरकार के चरणों में निवेदन करता हूं कि ऐसी कृपा आपकी बनी रहे कि ये जो माताएं आज अपनी संतान की दीर्घायु के लिए व्रत उपवास कर रही हैं, आप ऐसी कृपा करें इन माताओं की गोदी के लाल दीर्घायु हों, यशस्वी हों, धनवान हो, नामवान हो। देखो, कुलवान आप नहीं बन सकते, कुलवान बनना आपके हाथ में नहीं है। भगवान ने जिस कुल में आपको जन्म दिया है, आपको उसी कुल में रहना पड़ेगा। कुलवान आप चाह के भी नहीं बन सकते। जिस कुल में भगवान ने आपको जन्म दिया है, आप उसी कुल के रहोगे। धनवान बनना भी आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि धन हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, वो ब्रह्मा के हाथ में है। तुम्हें कितना धन मिलना है, कितना हानि है, कितनी लाभ